शीतकालीन सत्र की शुरुआत संसद में तीखे अंदाज में हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने सदन चलाने में विपक्ष के सहयोग की उम्मीद की है। तो चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही कई और जरूरी खबरें मौजूद हैं। दिल्ली में एमसीडी के नतीजों के बाद अब सुबह गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। गुजरात में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंकी थी। गुजरात में विधानसभा की 182 सीटों, जबकि हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों के नतीजे आएंगे। इन नतीजों से पहले सभी बड़ी पार्टियों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में अपनी बात रखी। साथ ही संसद के बाहर भी मीडिया से बात की। पीएम ने उम्मीद जताई कि विपक्ष सदन चलाने में पूरा सहयोग करेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को G20 की मेजबानी मिलने को बड़ा मौका बताया। उन्होंने कहा कि ये G20 समिट सिर्फ एक कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि ये दुनिया के सामने भारत की क्षमता को दिखाने का अवसर होगा। कई महत्वपूर्ण निर्णय इस सत्र में करने का प्रयास होगा। मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल चर्चा को और मूल्यवृद्धि करेंगे। रिजर्व बैंक ने नई ब्याज दरों का ऐलान कर दिया। उसने लगातार 5वीं बार रेपो रेट बढ़ा दी। इस बार 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसके बाद अब रेपो रेट 6.25% पर पहुंच गई। साथ ही आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7% से घटाकर 6.8% कर दिया। इसके अलावा आरबीआई गवर्नर ने महंगाई पर भी चिंता जताई। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान लखनऊ में एक समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां उन्होंने जवानों पर लिखी गई किताब का विमोचन भी किया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। देश भर की हाईकोर्ट में अस्थायी तौर पर और जजों की नियुक्ति हो या नहीं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुबह सुनवाई करेगी। इस दौरान अटॉर्नी जनरल अदालत में सरकार का पक्ष रखेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई थी कि कई अदालतों में काफी मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं। ऐसे में जजों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स इंग्लैंड के ल्यूटन में गुरुद्वारे में पहुंचे। ये गुरुद्वारा हाल ही में बनाया गया है। इसी गुरुद्वारे में पहुंचकर चार्ल्स ने वहां मौजूद लोगों से बात की और कुछ देर बैठकर वहां अरदास भी सुनी। इस दौरान वो गुरुद्वारे में सिर पर पटका लगाए भी नजर आए। बताया जा रहा है कि इस गुरुद्वारे में लगने वाले लंगर में एक दिन में 500 लोगों को खाना परोसा जाता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्कूलों को 3 दिनों तक बंद कर दिया गया। ये फैसला लाहौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद वहां की सरकार ने लिया। दरअसल वहां के पंजाब प्रांत में प्रदूषण का स्तर काफी खराब स्तर पर पहुंच गया है। इसी के बाद कोर्ट ने वहां की सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा है कि इससे जनता को काफी दिक्कत हो रही है, खास तौर पर बुजुर्गों और बच्चों को। स्पेन में 2 ट्रेनों के बीच टक्कर हो गई, जिससे करीब 150 लोग घायल हो गए। ये हादसा बार्सिलोना के पास हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही थी। एक ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी, जिसे दूसरी ट्रेन ने पीछे से टक्कर मार दी। अफगानिस्तान में छात्राओं के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। तालिबान के नेतृत्व वाली वहां की सरकार ने लड़कियों को इस हफ्ते हाई स्कूल की परीक्षा में शामिल होने की इजाजत दे दी। हालांकि पहले सरकार ने वहां छात्राओं के स्कूल जाने पर रोक लगा दी थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। बताया जा रहा है
कि दोनों देशों के बीच बड़े समझौते भी हो सकते हैं। चीनी राष्ट्रपति कोरोना संकट के बाद कम ही विदेश दौरों पर गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका को चीन सांकेतिक संदेश देना चाहता है।